राजस्थान विधानसभा में आज युवा संसद। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा में युवा संसद 2 दिवसीय युवा संसद की शुरुआत आज से। राष्ट्रीय पर्यावरण के विधेयक पर देश के युवा विधानसभा में चर्चा करेंगे। विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय के युवा विधानसभा में बैठकर 2 दिन इस पर चर्चा करेंगे। इससे युवाओं को राजनीति में कार्य करने का प्रोत्साहन मिलेगा। स्पीकर वासुदेव देवनानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव संदीप शर्मा संबोधित करेंगे। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट की राष्ट्रीय समन्वयक पायल राय और आशीष चौहान मौजूद रहेंगे। 2 दिवसीय ये युवा संसद जिसमें चर्चा यहां पर की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा में युवा संसद 2 दिवसीय युवा संसद की शुरुआत आज से। राष्ट्रीय पर्यावरण के विधेयक पर देश के युवा विधानसभा में चर्चा करेंगे। विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय की युवा विधानसभा में बैठकर 2 दिन चर्चा करेंगे। इससे युवाओं को राजनीति में कार्य करने का प्रोत्साहन मिलेगा। स्पीकर वासुदेव देवनानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव साथ ही ये मौजूद रहेंगे और संबोधित भी करेंगे। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट की राष्ट्रीय समन्वयक पायल राय और आशीष चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो 2 दिवसीय ये युवा संसद जिसकी शुरुआत आज से। राष्ट्रीय पर्यावरण के विधेयक पर चर्चा। राष्ट्रीय पर्यावरण विधेयक पर यहां पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय ये रहने वाला है और आज से इसका आगाज, आज से इसकी शुरुआत। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है राजस्थान विधानसभा में आज युवा संसद। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर विधानसभा में युवा संसद। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। आज से युवा संसद 2 दिवसीय युवा संसद की शुरुआत आज से। अधिक जानकारी लेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। योगेश जी, 2 दिवसीय युवा संसद जिसकी शुरुआत आज से, और अगर बात करें विधेयक की, क्योंकि राष्ट्रीय पर्यावरण विधेयक है, उस पर भी जो युवा हैं वो यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्या जानकारी? देखिए, कुछ देर बाद युवा संसद राजस्थान की विधानसभा में आयोजन होगा। एक पहल है वासुदेव देवनानी की और इस पहल के जरिए एक खास तौर से राजनीति में आने वाले युवाओं को किस तरह से राजनीति का पाठ पढ़ाया जाएगा, वो बताया जाएगा। इस तरह से बताया जाएगा कि कैसे राजस्थान की विधानसभा अपने आप में अनूठी है और क्यों राजस्थान की विधानसभा को देश भर में गौरव अलग तरह का प्राप्त है। कई ऐसे नामचीन नेता इसी विधानसभा से निकलकर देश की सत्ता के प्रमुख ओहदों पर पहुंचे। आज आपको ध्यान ही है कि राजस्थान की विधानसभा के सदस्य रह चुके राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसी विधानसभा के सदस्य रहे। राजस्थान की लोकसभा के देश की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इसी विधानसभा के सदस्य रहे। और मतलब क्यों कहा जा सकता है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को चलाने का दायित्व राजस्थान के मूर्धन्य नेता संभाल रहे हैं। और ये जो यहाँ पर युवा संसद में पूरे देश भर से युवा आ रहे हैं और वो ये जानेंगे कि पूरा विधायिका का क्या सिस्टम होता है, किस तरह से विधानसभाएं चला करती है, किस तरह से यहाँ मुद्दों को उठाया जाता है, किस तरह से कार्य संचालन होता है, किस तरह से जो ग्रीन बुक है विधानसभा जिससे चलती है, उस ग्रीन बुक का क्या महत्व है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, किस तरह से राजस्थान की विधानसभा का एक पूरा न केवल राजस्थान विधानसभा बल्कि संसदीय लोकतंत्र के लिए क्या कुछ ऐसी बातें होती है कि जो युवा आकर जाने, सीखे और अगर राजनीति में जाने की इच्छा हो तो किस तरह से वो आगे उन सभी बातों का ध्यान रखें, जिससे एक पारंगत, शिक्षित और संसदीय लोकतंत्र को मर्यादाओं को जानने वाले युवा जनप्रतिनिधि भविष्य में तैयार हो सके। एक बड़ी विसंगति यही और यही कारण है कि एक कोशिश की जा रही है कि नवाचार किए जा रहे हैं। बीते विधानसभा में हमने देखा था जब सीपी जोशी अध्यक्ष बाल संसद का आयोजन हुआ था। अब राजस्थान विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष
देवनानी की अध्यक्षता में युवा संसद का आयोजन हो रहा है। अभी जब नए विधायक चुनकर आते हैं, तो पहली बार बनते हैं खास तौर से, तो अक्सर देखा जाता है कि उनको संसदीय ज्ञान परंपराओं का नॉलेज नहीं होता, और यही कारण है कि फिर वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो विधानसभाओं की गंभीरता को नहीं समझ पाते। नतीजा ये होता है कि वो पूर्ण रूप से अब जिस कारण से या जिस लक्ष्य को लेकर वो विधायक बने हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो ऐसे में अगर प्रशिक्षण जरूरी होता है, तो युवा जो भविष्य में राजनीति में आना चाहते हैं, अच्छे राजनेता बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपको ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर जो आज जो युवा संसद में भाग लेने वाले प्रतिभागी है, इन सबका बाकायदा चयन किया गया। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट जो एक कहा जा सकता है एक बड़ा फाउंडेशन है, उसके जरिए इन युवाओं की प्रतियोगिताएं हुई थी, और उस पर में देश भर की प्रतियोगिताओं में से यहाँ पर युवाओं को 200 से अधिक युवा हैं जिनको छांटा गया, चयन किया गया, और उसके बाद इन युवा प्रतिभागी के तमाम जो युवा हैं वो ही युवा संसद में भाग लेने के लिए। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। और